अस्सलाम वालेकुम। रेक्टेंगल के पेरीमीटर के हवाले से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे। अभी हम एक पार्ट 2 बना लेते हैं जिसमें हम बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कंडीशन गिवन है, फाइंड इट्स पेरीमीटर इफ़ इट्स लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमारे पास जो शेप गिवन है, ज्योमेट्रिकल शेप गिवन है, वो रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ बेसिकली विड्थ ही आप कंसीडर कर लें। तो ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल को हम बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो कि बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और कंडीशन क्या है, लेंथ ब्रेथ के डबल है। तो हम क्या करेंगे, टू बी यूज़ कर लेंगे। लेकिन नीचे हमारे पास लेंथ ऑलरेडी गिवन है जो कि 12 सेंटीमीटर है। अगर लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो ब्रेथ ऑफ कोर्स क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ ब्रेथ के डबल है। तो हमारे पास लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो कैसे फाइंड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ या लेंथ प्लस विड्थ। अब यहाँ पे देखें, ब्रेथ सेंटीमीटर में गिवन है, लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है, तो पेरीमीटर में हम वो ही यूनिट यूज़ करते हैं, वो यूनिट यूज़ होती है। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 2 टाइम्स व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लेंथ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लेंथ 12, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ब्रेथ 6, 7 सेंटीमीटर है, लगा लेंगे। P इज़ इक्वल टू, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 6 क्या हो जाएगा 18, 7 यूनिट लगा लेते हैं। तो P इज़ इक्वल टू 2 को अंदर 18 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 36, 7 यूनिट यूज़ कर लेंगे। अगर हमारे पास लेंथ ब्रेथ के डबल हो और लेंथ की वैल्यू गिवन हो तो हमारे पास उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के क्वेश्चन के हवाले से एक और वर्ड प्रॉब्लम है, इसको देख लेते हैं ये किस तरह सॉल्व होगा। अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 105 मीटर बाय 75 मीटर। हाउ मैनी राउंड्स ऑफ दिस गार्डन विल अ बॉय मेक इफ़ ही रन्स 3600 मीटर्स। हमारे पास जो डायमेंशंस गिवन है रेक्टेंगल की वो क्या है, 105 मीटर बाय 75 मीटर। अब ये हमारे पास लेंथ होगी, ये हमारे पास विड्थ होगी, क्योंकि लेंथ विड्थ से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी लेंथ और विड्थ गिवन है। कहते हैं कि अगर हमारे पास एक बॉय 3600 मीटर्स कवर करे तो वो कितने राउंड लगाएगा। तो सबसे पहले हम एक राउंड फाइंड कर लेंगे कि एक राउंड में कितने मीटर्स हैं। मींस कि वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आता है तो वो एक राउंड में कितने मीटर्स कवर करता है। तो हम चूँकि जो वो लड़का है वो चल रहा है बाउंड्री लाइन पे, तो डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज्ड फिगर है, तो हमारे पास ये पेरीमीटर का कंसेप्ट है। तो हम पेरीमीटर यूज़ कर लेते हैं, फार्मूला पेरीमीटर का यूज़ कर लेते हैं, वो होता है P इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। अब लेंथ और विड्थ दोनों मीटर्स में गिवन है तो पेरीमीटर के साथ भी मीटर यूज़ होगा। अब वैल्यूज़ पुट कर लें, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L विच इज़ 105 प्लस विड्थ हमारे पास क्या है 75, तो यूनिट यूज़ होगी। तो P इज़ इक्वल टू, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 180, और अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा 360 मीटर। अब एक राउंड में हमारे पास कितने मीटर्स हैं
360 मीटर्स हैं। अब हमारे पास टोटल मीटर्स गिवन है, हमने राउंड्स बताने हैं कि एक लड़का कितने राउंड्स लगाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बहुत से मेथड हैं, सिंपल भी हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। सबसे पहले हम एक मेथड देख लेते हैं, राउंड, और यहाँ पे लिख लेते हैं मीटर। इसको प्रोपोर्शन मेथड से देख लेते हैं। अगर हमारे पास राउंड एक हो तो उसमें कितने मीटर्स हैं, 360 मीटर। हमारे पास कितने राउंड्स होंगे अगर हमारे पास मीटर्स हों 3600। अब यहाँ पर देखिए राउंड एक था, मीटर्स कितने थे 360। अब कितने राउंड होंगे हमारे पास, अब मीटर ज़री सी बात है ज़्यादा हो गई हैं, राउंड्स भी ज़्यादा होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एरो हेड दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसकी बैक साइड से हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाई 1 इज़ इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाई 360। मान लिखने की ऐसा ज़रूरत नहीं होती, तो हम कैंसिल हो जाएगा, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो एक लड़का कितने राउंड लगाएगा, 10 राउंड लगाएगा अगर उसने कितने मीटर्स कवर किए होंगे, 3600। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये आपको ज़रा मुश्किल लग रहा है तो एक और मेथड से भी आप कर सकते हैं। एक राउंड में हमारे पास कितने हैं, 360 मीटर्स। हम 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आ जाए 3600। ज़ाहिर सी बात है 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हमारे पास 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 3600। तो हमारे पास राउंड्स क्या आ जाएंगे, 10 राउंड्स आ जाएंगे। अब रेक्टेंगल के पेरीमीटर में वर्ड प्रॉब्लम में एक और क्वेश्चन है, आप इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, ज़मीन का एक टुकड़ा है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, मायर्स 0.8 dm, dm स्टैंड फॉर डेसीमीटर बाय 0.5 डेसीमीटर। तो हमारे पास जो लैंड का जो पीस है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, उसमें हमारे पास डायमेंशंस क्या हैं, 0.8 dm डेसीमीटर एंड 0.5 डेसीमीटर। उसमें कहते हैं हमने एक चार लाइंस की एक वायर हमने उस फेंस्ड करनी है, एक उसमें हमने इस गार्डन के इर्द गिर्द 4 लाइंस की फेंसिंग करनी है, तो हमें कितने मीटर वायर की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, जो फेंसिंग होती है वो बाउंड्री लाइंस पे होती है, तो हम सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। तो अब यूनिट्स क्या है, डेसीमीटर यूज़ करेंगे। अब इसमें लेंथ क्या है हमारे पास 0.8 प्लस इसमें हमारे पास विड्थ क्या है 0.5, तो यूनिट हमारे पास डेसीमीटर यूज़ कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0.8 और 0. तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.8 प्लस 0.5 ये 13 होता है, एक कैरी जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1.3। तो क्या हो जाएगा 1.3 डेसीमीटर। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा 2.6 डेसीमीटर। तो अब हमने जो पेरीमीटर फाइंड किया है वो हमारा जो पेरीमीटर आ गया है वो क्या हो जाएगा 2.5 डेसीमीटर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर एक वायर लगानी हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो एक वायर का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा जो लेंथ हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी 2.6 डेसीमीटर। चूँकि हमने 4 लाइंस की फेंसिंग करनी है तो हमने ये एक लाइन के लिए है, एक वायर के लिए सॉरी, तो हमने अब 4 वायर्स लगानी है तो हमने इधर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा 4 into 2.6 डेसीमीटर। तो इसको आप सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 10.4 डेसीमीटर। तो अब आप अगर इसको डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। एक जो डेसीमीटर होता है, एक डेसीमीटर जो होता है 0.1 मीटर के इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना चाहें तो इजीली मल्टीप्लाई करके हम कर सकते हैं, अगर ना भी करना चाहें तो ये हमारे पास आंसर जो है वो डेसीमीटर में आ गया है।
और अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें कि आपको 4 लाइंस का टोटल जो लेंथ होगी वो क्या होगी, तो 0.1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब इसको 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 1.04 मीटर। तो आपको 4 जो लाइंस ऑफ वायर है उसकी टोटल हमारे पास कितनी लेंथ की ज़रूरत होगी 1.04 मीटर की।